हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर के साथ साथ जो हमने लास्ट टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे पास था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, उसी लेक्चर को हम फॉरवर्ड करते हैं, उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस अर्थ के ऊपर कोई भी कंसेप्ट जो भी होता है, चाहे वो एक किसी भी फैक्टर से बिलोंग करता है, चाहे वो डेली सोशल लाइफ से बात करते हैं या किसी भी बायोलॉजिकल इवेंट से बात करते हैं या हम यहाँ इवोल्यूशन की बात करते हैं, हर किसी कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं एविडेंस के बेस के ऊपर हम यहाँ पर इवोल्यूशन से रिगार्डेड एविडेंस के बारे में बताते हैं। हालांकि एविडेंस के केस में हम बात करें तो बहुत टाइप के एविडेंस है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एविडेंस हम देंगे यहाँ 10th क्लास में, वो 3 ही मेन एविडेंस है। ठीक है, और वो एविडेंस कौन कौन से हैं भाई? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एविडेंस है, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, इस एविडेंस को हमने एक्सप्लेन भी किया था पिछले लेक्चर में। इसको हम फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस एविडेंस के अंदर क्या कंडीशन है, देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है हम बता देते हैं। द ऑर्गन्स विच इज सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, ऐसे ऑर्गन जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर या भाई ओरिजिन के बेस के ऊपर सिमिलर हैं, उन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन के नाम से बोलते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास क्या है भाई, एंड ओरिजिन्स। देखिए, यहां पर हमने कहा कि ऑर्गन्स विच इज सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन्स बट डिफरेंट या डिसिमिलर इन फंक्शंस। ठीक है ना, जो फंक्शंस है उसके बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं भाई, डिसिमिलर है फंक्शन के बेस के ऊपर। अब हमारे पास ये टोटल डेफिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसके लिए हमें एक तरीके से एग्जांपल्स की जरूरत भी है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दें, इस पार्टिकुलर केस के लिए अगर हम एग्जाम्पल दें यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास क्या चीज है एग्जाम्पल के केस के ऊपर, मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स। मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स। अब फोर लिम्स जो पार्ट है, आप सबको पता है कि वो फोर लिम्स जो है हमारे पास है, वो हमारे पास मीन्स ह्यूमन बींग्स के पास भी है। अगर इसका कंपैरिजन हम किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ करते हैं तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आप सबको पता है कि डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में बोन देखते हैं, बोन्स, ठीक है ना, ओनली बोन्स की बात करते हैं। तो एक तो हमारे पास कौन सी है भाई, ह्यूमरस है, फिर रेडिस एंड अल्ना प्रेजेंट होती है। यहां पर ये तो ह्यूमरस है, फिर रेडिस और अल्ना प्रेजेंट है। देन कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स, एंड उसके बाद क्या चीज है, एंड फ्लैंजेस प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ साथ क्या है भाई, फ्लैंजेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी की सारी बोन्स इक्वली सभी के केस में प्रेजेंट्स है। लेकिन अगर फंक्शनिंग की बात करते हैं किसके बेस के ऊपर, ये तो है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सभी के सभी कहां से, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर फंक्शंस की बात करते हैं, इसी के केस में हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, तो देखिए फंक्शंस में क्या है भाई, ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन
विंग्स के केस में ये किसका काम करती है? ग्रैस्पिंग का वर्क करती है। ठीक है भाई, टाइगर में रनिंग का वर्क परफॉर्म करती है। बैट के केस में फ्लाइंग का वर्क परफॉर्म करती है। उसके साथ साथ अगर और किसी के केस में देखें, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं फिशेज में, फिशेज के केस में स्विमिंग का केस परफॉर्म करती है। मतलब वेल के केस में हम बात कर रहे हैं, ना कि दूसरी फिशेज के केस में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एविडेंस के बेस के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं तो ये एक एविडेंस है जो सपोर्ट करता है किस चीज को, इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट्स है। ये एविडेंस हमने पिछले लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन है हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया था। अब नेक्स्ट एविडेंस जो हमारे पास इससे रिगार्डेड प्रेजेंट है, और उस नेक्स्ट एविडेंस में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है भाई? नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट एविडेंस है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट एविडेंस है एनालोगस ऑर्गन। देखिए एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं। द ऑर्गन्स which is dissimilar in internal structure and origin। ठीक है, which is dissimilar in internal structure and origin। ठीक है, डिसिमिलर है ओरिजिन में भी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी, बट सिमिलर इन फंक्शंस। यहां पर देखिए बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है। इसको किसके बेस के ऊपर कहा? जो हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स थे उससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अब ये जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं, इट्स एग्जांपल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन इज द एग्जांपल ऑफ analogous organs are the example of convergent evolution। किसका एग्जाम्पल है भाई? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। होमोलोगस ऑर्गन जो थे, होमोलोगस ऑर्गन की बात करते हैं हमें, होमोलोगस ऑर्गन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, वहां पर जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल थे। तो ये हमारे पास, यानी सिंपली अगर आप इसको याद करेंगे ना, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि देखिए एसी एनालोगस ऑर्गन, ठीक है ना, एसी, देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं एच डी इक्वल टू, अब देखो यहां तो हमारे पास H फॉर होमोलोगस, D फॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है भाई? AC, ठीक है ना, एनालोगस और कन्वर्जेंट। अब इस बात से HDAC, इस बात से आप याद कर सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको दिमाग में अपने रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि उसको कैसे बोलते हैं। उसके साथ साथ देखिए अगर यहां पर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसके केस में एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है किसके लिए? एनालोगस ऑर्गन के लिए। तो यहां पर एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए फ्लाइंग हैबिटेट इन इंसेक्ट एंड बर्ड्स। यहां पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्लाइंग हैबिटेट, इन
इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ये हमारे पास एग्जांपल है फ्लाइंग हैबिटेट इन इंसेक्ट एंड बर्ड्स। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के बेस के ऊपर हम अपना वर्क करते हैं। अब यहां पर हम इस डायग्राम को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, देखिए इंसेक्ट और बर्ड्स के केस में हमारे पास फ्लाइंग हैबिटेट की हम बात करते हैं। इस हैबिटेट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए बर्ड्स एंड इंसेक्ट बोथ शोइंग द फ्लाइट हैबिटेट। पहली बात, ये तो एक फंक्शन के बेस के ऊपर होगी, हमने कहा कि इसके बेस के ऊपर, ये फंक्शन के बेस के ऊपर होगी, ठीक है, फंक्शन के बेस के ऊपर, समझ गए ना ये कंडीशन। तो अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, या ओरिजिन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन हम क्या बोले भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर या ओरिजिन। इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन, इसके बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम द विंग्स ऑफ birds are modified from फोर लिम्स। किससे मॉडिफाइड होती है भाई, फ्रॉम फोर लिम्स। जो फोर लिम्स प्रेजेंट होती है उनका मॉडिफिकेशन है विंग्स के केस में। बट अगर हम बात करते हैं किसके केस में भाई, दूसरे इंसेक्ट के केस में, बट इन केस ऑफ insects, but in case of insect the wings are originate from a outer covering of body, और सिंपली आप कह सकते हो क्यूटिकल। जो क्यूटिकल्स लेयर प्रेजेंट होती है उस लेयर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम फ्लाइट हैबिटेट की बात करते हैं तो हमने इंसेक्ट और बर्ड्स के केस में बताया कि स्ट्रक्चरली मतलब फंक्शनली बोथ आर सिमिलर, क्योंकि दोनों के केस में फ्लाइट हैबिटेट प्रेजेंट होती है, दोनों फ्लाइंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या ओरिजिन की बात करते हैं, बर्ड्स के केस में जो विंग्स होती हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोर लिम्स, यानी बर्ड्स के केस में फोर विंग्स जो है वो मॉडिफिकेशन है। किस चीज का मॉडिफिकेशन है भाई, फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन है। बट इन केस ऑफ इंसेक्ट विंग्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, और जिसको क्यूटिकल के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो लिम्स का केस हमारे पास प्रेजेंट है, यहां पर तो हमारे पास किसका केस है भाई, लिम्स का केस है। किसके केस में, विंग्स ऑफ बर्ड्स। दूसरी तरफ हमारे पास क्या चीज है, इंसेक्ट। यहां पर इंसेक्ट विंग्स की बात अगर हम करते हैं तो वो कहां से प्रोड्यूस होती हैं, क्यूटिकल से प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक और एविडेंस है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एविडेंस है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। यू नो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर किसी पार्टिकुलर टाइम पर तो वो फंक्शनिंग करते थे, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो जो ऑर्गन्स है वो वर्किंग नहीं करते, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, दैट्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मतलब द ऑर्गन्स, मैं इसके बारे में लिखता हूं, द organs which is non-functional at present time, ठीक है, and also in form of rudimentary conditions, also in
फॉर्म ऑफ रूडिमेंट फॉर्म। रूडिमेंट फॉर्म का मतलब समझते हो, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, फंक्शनली भी पूरे प्रॉपर एक्टिव नहीं है, बट दे आर फंक्शनल, बट दे आर फंक्शनली एक्टिव इन पास्ट। जो हमारा पास्ट था उसमें फंक्शनली वो एक्टिव थे, ठीक है ना, पहले के टाइम पर वो एक्टिव थे। उसके बेस के ऊपर उन ऑर्गन्स को हमने किस कैटेगरी में रखा है, वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स में हमने उनको रखा है। अब यहां पर अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, हम इन ऑर्गन्स के लिए एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल इसके केस में हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो उसके केस में देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है भाई, देखिए सबसे पहले अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन आई, जिसको आप बोल सकते हो थर्ड आईलिड, जिसको आप क्या बोल सकते हो, थर्ड आईलिड्स। ये जो थर्ड आईलिड्स की बात मैं कर रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। रूडिमेंट्री ईयर मसल्स, ठीक है, रूडिमेंट्री ईयर मसल्स, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है भाई, उसके अंदर हमारे पास टीथ की बात करते हैं, कैनन टीथ साइज एंड शेप, ठीक है, कैनन टीथ शेप एंड साइज। इस तरीके से हमने आपके सामने ये एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। और एग्जांपल है हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये देखिए हमने 4 एग्जांपल बताए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स इन आई, ये थर्ड आईलिड्स है। मतलब इसका जो ये एग्जांपल मैंने बताया कि थर्ड आईलिड्स है, यू नो कि हम ह्यूमन बींग्स जो है, हमारा ओरिजिन कहां से हुआ है, वाटर बॉडी से। कहां से हुआ है भाई, वाटर बॉडी से। और जब हमें मतलब एक तरीके से वाटर बॉडी में, यानी जो हमारे पेरेंट्स हैं किसी भी फॉर्म में जब वो वाटर बॉडी के अंदर रहते थे, तो ये थर्ड आईलिड्स की रिक्वायरमेंट होती थी। यानी टोटली जब वाटर में रहते थे तो ये हमारी आईज को कवर करता था, ताकि आईज के अंदर वाटर एंट्री ना कर सके, और विदाउट लीड्स, ठीक है ना, जो आई लीड्स है उसके क्लोज किए हुए या उसको ओपन किए हुए हम वाटर बॉडी के अंदर प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं तो अब हम वाटर से बाहर हैं, तो ऐसे में हमारी आईज जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारी आई जो प्रेजेंट है अब प्रेजेंट टाइम पर, इसके इस पार्टिकुलर, देखिए ये आईलिड्स प्रेजेंट है हमारे पास इस तरीके से, यहां पर भी कंडीशन प्रेजेंट है। तो इस पार्टिकुलर केस में अगर हम बात करते हैं तो इस हिस्से पे आप देखेंगे स्किन का एक फोल्ड बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही रीजन हमारे पास क्या है भाई, थर्ड आईलिड का काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद है रूडिमेंट्री ईयर मसल्स। रूडिमेंट्री ईयर मसल्स दे हेल्प इनटू द मूवमेंट ऑफ ईयर्स। ये किस चीज में हेल्प करती हैं, हेल्प इन ए मूवमेंट ऑफ ईयर। ये किसके केस में भाई, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन अब हम तो क्या कर सकते हैं, हमारा जो पोस्चर है वो इरेक्ट पोजीशन में आ चुका है, जिसके बेस के ऊपर हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मीन्स ये एक तरीके से हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। नाउ द कैनिन्स टीथ एंड देयर साइज, यानी अगर नॉर्मली हम टीथ की बात करते हैं तो ये टीथ है हमारे पास, लेकिन कैनिन जो होता है वो साइज के बेस के ऊपर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए ये कैनिन टीथ है, ये क्या है, कैनिन टीथ। तो इसके साइज को आप देखिए, ये जो टीथ है हमारे पास, ये दूसरे टीथ के कंपैरिजन में साइज में थोड़ा सा लंबा है और नुकीला भी है। इसका मतलब क्या है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये जो टीथ है भाई, इसका रोल क्या है, दे हेल्प इनटू टू
टीयरिंग एंड वेयरिंग, ठीक है ना। टीयरिंग का काम करता है जो हम पहले टाइम पर यानी पास्ट के अंदर जो हमें कच्चे फ्रूट्स है, कंदमूल जिसको हम बोलते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं उनका यूज करते थे, या मीट का यूज करते थे, फ्लैशेस कच्चे मीट का यूज करते थे, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत होती थी। कि जो कार्निवोर्स एनिमल्स है उनकी बॉडी के अंदर, उसके जॉ के अंदर ये जो टीथ होते हैं इनका साइज कुछ अलग से ही सेपरेटली दिखाई देता है। तो कैनिन्स हेल्प करते हैं वियरिंग टीयरिंग के बेस के ऊपर। इट मीन्स अब हम मीट जो है वो पका के खाते हैं, फल सब्जियां जो होते हैं उसको पका के खाते हैं, तो जिसका मतलब कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके जॉ के अंदर ये जो टीथ है उनका साइज कुछ अलग से दिखाई देता है। आप किसी भी गली के डॉगी के अंदर माउथ के अंदर इसको देख सकते हैं, आपके घर पे कोई डॉगी है तो उसको देख सकते हैं, उसके बॉडी के उसके माउथ के अंदर 4 टीथ ऐसे होंगे जो बाकी दूसरे टीथ के कंपैरिजन में थोड़े से साइज में बड़े होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म, वर्म मतलब कीड़े जैसी कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। जो किसमें होती है भाई? जहां हमारी इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, ठीक है। जहां पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है ऐसे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, मतलब साइज के बेस के ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स किस चीज का काम करती है भाई? पास्ट के अंदर ये अपेंडिक्स जो है स्पेसिफिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेलुलेज, ठीक है ना। ये एक हार्मोन सेलुलेज एंजाइम सीक्रेट करती थी, जो डाइजेशन में हेल्प करती थी, जो हमें एक तरीके से अनराइपेंड फूड का सेवन करते थे तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता था, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जरूरत थी। बट एट ए प्रेजेंट टाइम्स वी डोंट नॉट रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो ये हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लाइक दैट एक्स्ट्रा मैमिले इन केस ऑफ मेल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स ऐसे प्रेजेंट हैं। यानी हमारी बॉडी के कंपैरिजन की बात करें या टोटली देखें तो लगभग 152 रूडिमेंट्री ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से बोलते हैं। तो आज का ये लेक्चर जो हमारे पास है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम आपको देंगे उसमें हम आपको बताएंगे फॉसिल्स के बारे में, फॉसिलाइजेशन क्या होती है, किस तरीके के फॉसिल्स होते हैं, रॉक कौन सी फॉसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टाइप ऑफ रॉक क्या होती है, और उसके बाद हम कैसे रॉक की सहायता से यानी रॉक की एज या फॉसिल्स की एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।